हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को केबीबी स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आपको सेमेस्टर 6 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर का कोर 13 का आज तीसरा क्वेश्चन जो एक्सटर्नल एग्जाम में आने वाला है, जिसकी आने की संभावना बहुत ज्यादा है, वही क्वेश्चन बता रहे ताकि आप लोगों को किसी प्रकार के एक्सटर्नल एग्जाम में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े प्यारे दोस्तों। ठीक है, इससे पहले हम आपके दो क्वेश्चन का उत्तर आपको काफी सरल शब्दों में बता चुके हैं। आप पीछे का वीडियो देख सकते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, इसी तरह आपको जो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर व्यवहारवाद से क्या समझते हैं, इनकी विशेषताओं को बतलाएं या वर्णन करें। ठीक है, आपको पूछ रहा है सबसे पहले उत्तर व्यवहारवाद को लिखिएगा, उसके बाद इसकी विशेषता को बतलाना है। ठीक है, उसके बाद वर्णन कर देना है जिसकी विशेषता को बतलाकर। ठीक है, आपको बता रहे प्यारे दोस्तों उत्तर व्यवहारवाद क्या है। ठीक है, उत्तर व्यवहारवाद को नौ व्यवहारवाद भी कहते हैं। क्या उत्तर व्यवहारवाद को नौ उदारवाद भी कहते हैं, या व्यवहारवाद का अगला चरण एवं संशोधित रूप है। देखिए, उत्तर व्यवहारवाद, आप सबसे पहले व्यवहारवाद को समझ लीजिए, उसके बाद उत्तर व्यवहारवाद को आप समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अगर उत्तर व्यवहारवाद एक दिन में समझे तो व्यवहारवाद में जो पद्धतियां लागू की जाती है उसको नई दिशा के और अग्रसर करना या बढ़ाना उत्तर व्यवहारवाद कहते हैं, या उसमें संशोधन करना, उसको समाप्त नहीं करना, उसमें संशोधन की प्रक्रिया को करना ही उत्तर व्यवहारवाद कहलाता है। उत्तर व्यवहारवाद को नव व्यवहार भी कहते हैं, या व्यवहारवाद का अगला चरण एवं संशोधित रूप है। उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन डेविड स्टर्न ने वर्ष 1969 में अमेरिका पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की बैठक में इसकी घोषणा की थी। कब? जब उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन हुआ। तो इसका प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक कौन है? डेविड स्टर्न है। वर्ष 1969 में अमेरिका पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की बैठक में इसकी घोषणा की गई थी। आपको पूछेगा उत्तर व्यवहारवाद के प्रणेता कौन है, तो डेविड स्टर्न। इसकी शुरुआत कब? 1969 में। ठीक है, कहाँ पे? अमेरिका पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की बैठक में इसकी घोषणा की गई। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव भी बता दें ताकि आप लोग को एक नंबर का ऑब्जेक्टिव भी नहीं छूटना चाहिए प्यारे दोस्तों। ठीक है, यह सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। पूछेगा कि उत्तर व्यवहारवाद का सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। इसकी अध्यक्षता डेविड स्टर्न ने की थी, और इसकी अध्यक्षता वो डेविड स्टर्न ने की थी। इस बैठक में डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद की कमियों को उजागर किया, और इस बैठक में डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद की कमियों को उजागर किया और संशोधन के रूप में उत्तर व्यवहारवाद का नारा दिया। और जो उस संशोधन के रूप में उत्तर व्यवहारवाद का नारा दिया, आपको बताएं कि जो व्यवहारवाद में जो परंपरा चीज लाया गया था, व्यवहार में जो किया जा रहा था, उसी को नया दिशा के और विकास करना, उसी को उत्तर व्यवहारवाद कहते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, सरल शब्द में बताएं, राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवाद एक क्रांति के रूप में। कब? राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवाद एक क्रांति के रूप में आया, और राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति, विषय, क्षेत्र एवं अध्ययन के दृष्टिकोण को व्यापक रूप प्रभावित किया। और जो राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति है, विषय है, क्षेत्र है, अध्ययन के दृष्टिकोण को व्यापक रूप से प्रभावित किया। व्यवहारवाद में राजनीतिक विज्ञान को कुछ हद तक प्रासंगिक बनाया। जो व्यवहारवाद है वो राजनीतिक विज्ञान को कुछ हद तक प्रासंगिक बनाया, कुछ हद तक महत्वपूर्ण बनाया, लेकिन व्यवहारवादी में अलावकारी एवं अनुपयोगी भूमिका भी निभाए। ठीक है, जो अलावकारी है, अनुपयोगी भूमिका भी निभाई। ऐसी स्थिति में डेविड स्टर्न ने 1960 के दशक में व्यवहारवाद के क्षेत्र में सुधारणात्मक आंदोलन चलाया। जब उसमें अलावकारी अनुपयोगी भूमिका जब व्यवहारवाद में निभाने लगे लोग, तो ऐसे स्थिति में डेविड स्टर्न जो थे 1960 के दशक में व्यवहारवाद के क्षेत्र में सुधारणात्मक आंदोलन चलाया तथा उत्तर व्यवहारवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया, और उत्तर व्यवहारवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया। उत्तर व्यवहारवाद के विरुद्ध नहीं आकर के एक सुधार के रूप में आया। जो उत्तर व्यवहारवाद है वो व्यवहारवाद के विरुद्ध नहीं आकर के एक सुधार के रूप में, आपको पहले बताया, जो व्यवहारवाद में जो कमियां थी उसको नई दिशा के और मोड़ देना, या नई दिशा उसमें सुधार लाने की प्रक्रिया को उत्तर व्यवहारवाद कहते हैं। ठीक है, उत्तर व्यवहारवाद अध्ययन के परंपरागत दृष्टिकोण, पुनः अध्ययन की जो परंपरागत दृष्टिकोण है पुनः स्वीकार नहीं करता। ठीक है, स्वीकार नहीं करता, और ना ही व्यवहारवाद के दृष्टिकोण को पूर्णतः स्वीकार करता है। ऐसे स्थिति में देखा जाए तो राजनीतिक विज्ञान को प्रासंगिक बनाने के लिए उत्तर व्यवहारवाद तथ्य एवं मूल्य के उलझन में न पड़कर दोनों को आवश्यकता अनुसार महत्व देते हैं, और बोलते हैं कि ऐसी स्थिति में देखा जाए तो जो राजनीतिक विज्ञान है उसको प्रासंगिक बनाने के लिए उत्तर व्यवहारवाद तथ्य एवं मूल्य के उलझन में न पड़कर दोनों को आवश्यकता अनुसार महत्व देते हैं। ठीक है,
दोनों को तथ्य और मूल दोनों को महत्व देते हैं। व्यवहारवाद में सिर्फ तथ्य को महत्व दिया जाता है, लेकिन ये सोचते हैं उत्तर व्यवहार ना, हम तथ्य और मूल के उलझन में हम नहीं पड़ेंगे, दोनों को महत्व देंगे। ठीक है। उत्तर व्यवहारवाद न केवल विकसित देशों के समस्याओं का अध्ययन करता है, जो उत्तर व्यवहारवाद है वो न केवल विकसित देशों के समस्याओं का अध्ययन करता है, बल्कि तृतीय देशों के समस्याओं का अध्ययन करते हैं और तृतीय देशों के समस्याओं का भी अध्ययन करते हैं। अतः स्पष्ट कहा जा सकता है कि उत्तर व्यवहारवाद के प्रणेता डेविन स्टर्न है, और एकदम स्पष्ट कहा जा सकता है कि उत्तर व्यवहारवाद के प्रणेता डेविन स्टर्न है। उन्होंने ही व्यवहारवादी आंदोलन अगुवाई की थी और उन्होंने ही व्यवहारवादी आंदोलन का अगुवाई भी किए थे, और बाद में व्यवहारवादी शोधों से प्राप्त असंतोष को भी व्यक्त किया था। और व्यवहारवादी शोधों से प्राप्त असंतोष, जो खराब प्रवृत्तियां चल रही थी, उसमें असंतोष को व्यक्त किया था, अपने विचार को रखा था, इसमें कई बुराइयां। ठीक है। तथा इसने सुधारणात्मक प्रयास करते हुए उत्तर व्यवहारवाद का समर्थन किया, और इसके बाद इसमें कई बुराइयों को देखे डेविन स्टर्न, तब इन्होंने इसे सुधारणात्मक प्रयास करते हुए उत्तर व्यवहारवाद का समर्थन किया तथा कर्म और प्रासंगिक का नारा भी दिया। उत्तर व्यवहारवाद को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने के लिए डेविड स्टर्न ने उत्तर व्यवहारवाद की निम्नलिखित विशेषताओं का वर्णन किया। और जो उत्तर व्यवहारवाद है उसको पूर्ण रूप से स्पष्ट करने के लिए डेविड स्टर्न ने उत्तर व्यवहारवाद को निम्नलिखित विशेषताओं का वर्णन किया, जो इस प्रकार है। देखिए, इसमें 6 पॉइंट एकदम सरल शब्दों में बता रहे, 7 पॉइंट है। दोस्तों, आप लोग किसी प्रकार का दिक्कत सिर्फ उत्तर व्यवहारवाद क्या है वो भी लिख दीजिएगा, इसकी विशेषता पूछेगा तो वो भी लिख दीजिएगा। ठीक है। जो पहला है, प्रविधि के पूर्व का विषय सामाजिक परिवर्तन पर बल, समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका, बुद्धिजीवियों की भूमिका, कर्मनिष्ठ विज्ञान या व्यवसाय का राजनीतिकरण। जो पहला पॉइंट है एकदम सरल शब्दों में बता रहे, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का एक्सटर्नल एग्जाम में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। प्यारे दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं और क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं। आप क्वेश्चन को समझ लीजिएगा तो और एक बार देख लीजिए वीडियो, आपको कहीं किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर ले। प्यारे दोस्तों, ठीक है। प्रविधि के पूर्व का विषय, राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत संपन्न होने वाले शोध में तकनीकी से पहले तथ्य पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, प्रविधि के पूर्व का विषय बोलता है जो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत संपन्न होने वाले शोध में तकनीक से पहले तथ्य पर ध्यान देना चाहिए। तकनीक से पहले तथ्य पर ध्यान देना चाहिए। इनमें कोई संदेह नहीं है कि अनुसाधन के लिए प्रस्तुत उपकरण का होना अच्छा है। बोलते हैं प्यारे दोस्तों कि इनमें कोई संदेह नहीं है कि अनुसाधन के लिए, ठीक है, प्रस्तुत उपकरण होते हैं, जो महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं, उनका होना अच्छा है। परंतु उसने भी महत्वपूर्ण बात क्या है कि उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि किस उद्देश्य के लिए इनका प्रयोग किया जा रहा है। बोलते हैं कि उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि किस उद्देश्य के लिए इनका प्रयोग किया जा रहा है, व्यवहारवादी लोग कर रहे हैं। ठीक है। और अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है। ये बोलते हैं कि अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है। इसके जवाब में उत्तर व्यवहारवादी का कहना है कि असंगत रूप से निश्चित होने की अपेक्षा अस्पष्ट होना कहीं अधिक सर्वोत्कृष्ट है। और बोलते हैं कि असंगत रूप से निश्चित होने की अपेक्षा अस्पष्ट होना कहीं अधिक सर्वोत्कृष्ट है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन पर बल, और सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया गया उत्तर व्यवहारवाद में। ठीक है। व्यवहारवाद में मामूली परिवर्तनों से संबंधित विचारधारा छापी हुई है। ठीक है। जो व्यवहारवाद है मामूली परिवर्तनों, जो परिवर्तन हो रहे थे मामूली, ठीक है, जो मामूली परिवर्तन, आसान वाला परिवर्तन हो रहा था, उससे संबंधित जो विचारधारा छपी हुई है। जबकि उत्तर व्यवहारवाद व्यापारिक मूल्यों के संदर्भ में परिवर्तन को समर्थन करता है। और जब उत्तर व्यवहारवाद है वो जो मूल्य होते हैं, मूल्य के संदर्भ में जो परिवर्तन था उसका समर्थन करता है। समकालीन राजनीतिक विज्ञान का प्रमुख आग्रह है कि सामाजिक परीक्षण नहीं होना चाहिए, और सामाजिक परीक्षण नहीं होना चाहिए जैसे कि व्यवहारवादियों का था। और डेविड स्टर्न बोलते हैं कि इनका जो उत्तर व्यवहार उसका सामाजिक परीक्षण नहीं होना चाहिए जैसे कि व्यवहारवादियों का था। जैसे कि व्यवहारवादियों का कहना था, इनका अध्ययन तो सामाजिक परिवर्तन पर होना चाहिए। व्यवहारवादी लोग कहते थे कि इनका जो ध्यान है वो सामाजिक परिवर्तन पर होना चाहिए, ताकि समाज में व्यक्त समस्याओं को दूर कर समाज की खुशहाल किया जा सके। बोलते हैं कि जो इनकी समस्या को समाज में व्यक्त समस्याओं को दूर करके एक खुशहाल जीवन जिया जा सके। ठीक है। और राजनीतिक विज्ञान को उपयोगी व प्रासंगिक बनाया जा सके। राजनीतिक विज्ञान जो उपयोगी हो सके और जितना ज्यादा महत्व उतना ज्यादा प्रासंगिक बनाया जा सके। ठीक है।
समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। व्यवहारवाद है अमूर्त अवधारणाओं विकल्पों के साथ जुड़ गया था। जो व्यवहारवाद अमूर्त अवधारणाओं और विकल्पों के साथ जुड़ गया था, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद थे समाज के समकालीन समस्याएं, ठीक है, जो उत्तर व्यवहार समाज के जो समकालीन समस्याएं थे, जैसे अणुबम का भय, बदलती हुई जनसंख्या, दूषित वातावरण के खतरे, भयानक गरीबी से आंख नहीं फेर लेना चाहता था, ठीक है। जो उत्तरवादी इन समस्याओं से जूझना चाहता था और उत्तर व्यवहारवादी लोग थे जो इस समस्या से जूझना चाहते थे और इन समस्याओं का उचित निदान चाहते थे। जूझना चाहते थे लेकिन बोलते नहीं, इस काम अगर गलत हो रहा है तो इसके प्रति हम पूरा अग्रसर रहेंगे, पूरा ध्यान देंगे, ताकि हमारा यहाँ पे क्यों नहीं जूझना पड़े, लेकिन इसको एक अच्छा करके ही जाएंगे। उचित निदान करना चाहता है ताकि उन्हें राजनीति का आधुनिकीकरण हो सके, और उन्होंने चाहते थे कि राजनीति का आधुनिकीकरण हो सके, ठीक है। मानव जाति की जो वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। जो चौथा पॉइंट है, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। व्यवहारवादियों ने मूल्यों के महत्व को हमेशा स्वीकार सिद्धांत को प्रयोजनाहीन बना दिया, ठीक है। जो व्यवहारवादी ने मूल्यों के महत्व को हमेशा स्वीकार सिद्धांत को प्रयोजनाहीन बना दिया, हमेशा वो गलत ठहराने का प्रयास किया। इसके ठीक विपरीत उत्तर व्यवहारवादियों ने मूल्य की निर्णायक भूमिका को स्वीकार किया। उत्तर व्यवहारवादी ने मूल्यों की जो निर्णायक भूमिका थी उसको स्वीकार किया। वे इस बात पर बल देते हैं कि यदि विज्ञान की सही परियोजनाओं के प्रयोग में लाना है, यदि बोलते हैं कि इस बात पर बल देते हैं कि यदि विज्ञान को सही परियोजनाओं के प्रयोग में लाना है तो मूल्यों को उसके केंद्रीय स्थिति प्रदान करनी होगी। मूल्यों को जो केंद्रीय स्थिति है उनकी वास्तविक स्थिति को प्रदान करनी होगी, ठीक है। अच्छे से उसको लागू करना होगा, ठीक है। बुद्धिजीवियों की भूमिका, ठीक है। उत्तर व्यवहारवाद की विशेषता में बुद्धिजीवियों की भूमिका को याद दिलाना चाहा कि समाज में उनकी एक अपनी भूमिका है। उत्तर व्यवहारवाद की विशेषता में बुद्धिजीवियों की भूमिका को याद दिलाना चाहा कि समाज में उनकी एक अपनी भूमिका है। बड़े कार्यों को पूरा करने का जिम्मेदारी सभ्यता के विकास तथा मानवीय मूल्यों के संरक्षण अधिक से अधिक प्रयत्नशील होना उनका एक प्रमुख उत्तरदायित्व है। राजनीतिक वैज्ञानिक यदि अपने सामाजिक समस्याओं को अलग रखेंगे तो वे केवल ऐसी तकनीकी विधवा उदारवादी बनकर रह जाएंगे। बोलते हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान है उसको यदि अपने सामाजिक समस्याओं से अलग रखेंगे तो केवल ऐसे तकनीकी विधवा जैसे बोलेंगे अलग रखेंगे तो विधवा हो जाएगा, उदारवादी बनकर रह जाएगा, ठीक है। उत्तर व्यवहारवादियों ने रूबरू करवाया और उत्तर व्यवहारवादियों ने इस समस्याओं से रूबरू हो गए तथा समाज में अनेक योगदानों के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया गया और समाज में उत्तर व्यवहारवादियों को अनेक तरह के काम के लिए उसे प्रोत्साहित किया गया, बुलाया जाता था, ठीक है। कर्मनिष्ठ विज्ञान। उत्तर व्यवहारवादी कर्मनिष्ठ पर बल देते हैं। उनका कहना है कि राजनीतिक विषयों के अध्ययनकर्ता को समाज के पूर्व निर्माण में कार्यरत होना आवश्यक है। बोलते हैं कि जो व्यवहारवादी कर्मनिष्ठ पर बल देते हैं, उनका कहना है कि राजनीतिक विषयों के जो अध्ययन करते हैं तो समाज के पूर्व निर्माण में कार्यरत होना आवश्यक है। इसी संदर्भ में ईस्टर ने कहा कि जानने का अर्थ कार्य करने का उत्तरदायित्व अपने हाथों में लेना चाहिए। और डेविड ईस्टन कहते हैं कि जानने का अर्थ और कार्य करने का उत्तरदायित्व तो अपने हाथों में लेना है और कार्यरत होने का अर्थ है समाज को पुनः निर्माण में अपने को लगा देना। और इनका कहने का मतलब है इसका जो उत्तरदायित्व अपने हाथों में ले लेना और उनका कार्यरत होने का अर्थ है समाज के पुनः निर्माण में अपने को लगा देना। जो समाज के काम होती है पुनः निर्माण में अपने को लगा देना। उत्तर व्यवहारवादियों का मांग है कि चिंतनोन्मुख ज्ञान के स्थान पर क्रियाशील ज्ञान होना चाहिए। व्यवसाय का राजनीतिकरण। उत्तर व्यवहारवादियों व्यवसायियों का राजनीतिकरण की बात कही है तथा यह भी कहा गया कि समाज की बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका होती है। उत्तर व्यवहारवादियों व्यवसायियों का राजनीतिकरण करने की बात कही है तथा यह भी कहा है कि समाज में बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका होती है और यह भूमिका समाज के लिए आवश्यक भी है। तो ऐसे में और जब आवश्यक होता है तो ऐसे में आवश्यकता हो जाता है कि समाज के उद्देश्यों को एक सही दिशा प्रदान किया। जब आवश्यक हो जाता है तो समाज की नई दिशा प्रदान करने के लिए एक नई दिशा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सभी कार्यों को राजनीतिकरण हो और इसके लिए सभी कार्य के लिए राजनीतिकरण हो, अर्थात सही बुद्धिजीवियों के संघों व समुदाय द्वारा विश्वविद्यालयों का भी राजनीतिकरण अनिवार्य एवं वांछनीय है।
से बोलते हैं कि बुद्धिजीवियों के द्वारा संघों का राजनीतिकरण हो, समुदायों का राजनीतिकरण हो, विश्वविद्यालयों का राजनीतिकरण होना चाहिए और अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद राजनीतिक विज्ञान का व्यवसायियों, शैक्षणिकों तथा मूल्यांकन स्वरूप बदल देना चाहता है। विश्व में व्यापक समस्याओं को, जो विश्व में जो समस्याएं अभी बनी हुई थी उस समय, उसके और व्यवहारवादियों का ध्यान आकर्षित कर उसे समाज एवं विश्व के प्रति उत्तरदायी बना देता था। और जब व्यवहारवादियों का ध्यान आकर्षित कर उसे समाज एवं विश्व के प्रति उत्तरदायी बना देता था। कौन? उत्तर व्यवहारवाद। संक्षेप में उत्तर व्यवहारवाद के कमियों को सुधार कर राजनीतिक विज्ञान को उपयोगी बनाने के लिए समकालीन समस्याओं को अपना ध्यान केंद्रित करता है और बोलता है जो उत्तर व्यवहारवाद में कमियों को सुधार कर सामाजिक विज्ञान को उपयोगी बनाने के लिए समकालीन समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, उसे ही उत्तर व्यवहारवाद कहते हैं। इस तरह आपको एकदम काफी सरल शब्दों बताया प्यारे दोस्तों। आप लोग बिना टेंशन लिए एकदम एक बार वीडियो को छोड़ दीजिए और सुनिए, देखिए, सारा समझ में आ जाएगा क्या बता रहे हैं। लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा तभी आप लोग को समझ उत्तर व्यवहारवाद क्या है, इनकी विशेषता क्या है। ठीक है, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्यारे दोस्तों। ठीक है।